students, myself Rubina Chaudhary. We have already started solution, which is a second chapter of class 12 chemistry. So we have seen some basic terms, what are solution, what is homogeneous mixture, what is heterogeneous mixture in our previous lecture, and as well as what are the types of solution which are present. Now student, today we are going to see capacity of a solution to dissolve solute. So we all know that in a solution, whenever there is a solution, there are two type of things present. One is known as a solute and another one is known as a solvent. So student, we have seen solute is always present in a lesser amount and solvent is always present in a larger amount. So now what we are going to see, what is the capacity of a solvent to dissolve a solute. तो जब आपके पास एक सॉल्वेंट है, फॉर एन एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक अ ग्लास ऑफ अ वाटर, ओके, माई दिस ग्लास ऑफ अ वाटर इज देयर. अब मैंने एक ग्लास पानी ले लिया और उस एक ग्लास पानी के अंदर मैं सबसे पहले एक स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड कर रही हूँ. तो जब मैंने पहला स्पून ऑफ सॉल्ट ऐड किया है उस ग्लास के अंदर, वो सॉल्ट जो है बहुत क्विकली डिज़ोल्व हो गया. फिर मैंने एक और स्पून ऐड किया और धीरे धीरे करके मैं उसके अंदर सॉल्ट को ऐड करते जा रही हूँ. तो व्हाट आई विल सी स्टूडेंट कि कुछ टाइम के बाद जो मेरे सॉल्ट के डिज़ोल्व होने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी. मतलब अब मेरा सॉल्ट उतने फास्टली या उतने रैपिडली वाटर के अंदर डिज़ोल्व नहीं हो रहा है, उसका डिसोल्यूशन नहीं हो रहा है. बट जब मैं आगे जाके देखूंगी स्टूडेंट्स, तो अब जब एक लिमिट हो जाएगी, मतलब 6 स्पून 7 स्पून या 8 स्पून के बाद, अब जब मैं ग्लास ऑफ वाटर के अंदर जो अपना सॉल्ट ऐड कर रही हूँ, तो उस टाइम पे मेरे सॉल्ट के जो है वो उसके अंदर डिसोशिएट नहीं हो रहा है, मतलब डिज़ोल्व नहीं हो रहा है. मेरा सॉल्ट एज इट इज़ वाटर के अंदर नीचे जो है क्रिस्टल्स के फॉर्म में बैठ जाएगा और क्रिस्टल्स, मेरा सॉल्ट जो है वो डिज़ोल्व नहीं होगा. तो हर एक सॉल्यूट की अपनी एक कैपेसिटी होती है सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व होने की. अगर मैं सॉल्यूट को बदल देती हूँ, जैसे कि पानी के अंदर, वाटर के अंदर सॉल्ट के डिज़ोल्व होने की एक अलग कैपेसिटी है, वहीं पे पानी के अंदर शुगर के डिज़ोल्व होने की एक अलग कैपेसिटी है. कैपेसिटी जो है वो सॉल्ट की, वाटर की और या फिर तुम कुछ और ले लो, वो चेंज होते रहती है हर एक सॉल्वेंट के अंदर. अब इसको समझने के लिए वी विल टेक एन एग्जाम्पल कि क्या कैपेसिटी होती है. तो सबसे पहले हम सॉल्यूट को देखने के लिए ये देखते हैं कि मैं हमेशा लूँगी 100 ग्राम्स, मैं लूँगी 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट. जब हम सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करेंगे सबसे पहले, तो हम क्या लेंगे, 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूट में, 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट डिज़ोल्व होता है, उसी को हम सॉल्युबिलिटी बोलते हैं. सो लेट अस राइट डाउन स्टूडेंट व्हाट इज सॉल्युबिलिटी. सॉल्युबिलिटी 100 grams of solvent dissolves the amount of solute is known as a solubility. अब इसको समझने के लिए, जैसे कि मैंने अगर 2 स्पून डाला, 3 स्पून सॉल्ट का डाला, तो वो इजीली क्या हो रहा है, उसके अंदर डिसोशिएट हो रहा है. लेकिन एक ऐसा टाइम आया कि अब इसके बाद अगर मैं सॉल्यूट डाल भी रही हूँ तो वो डिसोशिएट नहीं हो रहा है. तो ऐसे कंडीशंस में हम क्या बोलते हैं, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड. अब इसको समझने के लिए सबसे पहले मैंने एक ग्लास पानी लिया. एक ग्लास पानी के अंदर मैंने 1 स्पून नमक का डाला, सॉल्ट ऐड किया, स्टर किया, इजीली डिज़ोल्व हो गया. सेकंड डाला, इजीली डिज़ोल्व हो गया. थर्ड डाला, इजीली डिज़ोल्व हो गया. फोर्थ डाला, वो भी इजीली डिज़ोल्व हो गया. अब आगे चल के जब मैंने 5-6 स्पून डाले, तो उसके डिज़ोल्व होने का जो टाइम है वो बढ़ गया. बट जैसे ही स्टूडेंट मेरा 7 स्पून ऑफ सॉल्ट मैंने ऐड किया, अब जब मैं 8वां स्पून ऐड कर रही हूँ,
तो मेरा सॉल्ट डिसॉल्व हो ही नहीं रहा है। मतलब तुम्हारे जो वाटर की या जो तुम्हारे सॉल्वेंट की कैपेसिटी थी ना बेटा, वो सिर्फ और सिर्फ 7 स्पून ऑफ सॉल्ट की थी। देयर वाज अ कैपेसिटी फॉर 7 स्पून ऑफ सॉल्ट, और इसी को हम उसकी सल्यूबिलिटी बोलते हैं। मतलब उसकी जो कैपेसिटी थी वो 7 स्पून को डिसॉल्व करने की थी। अब तुम इससे ज़्यादा उसको ऐड करोगे तो वो डिसॉल्व नहीं होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट हम अगर देखें तो वी विल सी सैचुरेटेड सॉल्यूशन, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ अ सॉल्यूट विच कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ solvent at given temperature and pressure is known as a saturated solution. Maximum amount of solute which can be dissolved in given solvent at particular temperature and pressure is known as saturated solution. अब अगर तुम उससे ज़्यादा डिसॉल्व करोगे तो वो, उससे ज़्यादा ऐड करोगे तो नहीं डिसॉल्व होगा। वो मैक्सिमम लिमिट थी, अब उससे ज़्यादा तुमने ऐड किया तो वी कैन नॉट डिसॉल्व इट। नेक्स्ट होता है हमारे पास बेटा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। वी विल सी व्हाट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब ये सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है? तो इसके लिए हम ये देखेंगे बेटा कि अगर तुम देखो तो तुम्हारे पास 1 ग्लास पानी का था और उस पानी के अंदर डिसॉल्व होने की कैपेसिटी कितनी थी? 7 स्पून ऑफ सॉल्ट के डिसॉल्व होने की कैपेसिटी थी। बट मैंने उसके अंदर अब जितना भी क्वांटिटी चाहिए था, मतलब 7 चाहिए था, और मैंने सिर्फ कितना ऐड किया है? 3 स्पून ऐड किया है सॉल्ट का। दैट मीन्स मैंने उसके अंदर 8 स्पून ऐड कर दिया है किसका? सॉल्ट का। तो मैक्सिमम लिमिट से ज़्यादा जब मैं कोई चीज़ ऐड कर दूंगी तो वो नीचे क्रिस्टल्स के फॉर्म में क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा, नीचे क्रिस्टल्स के फॉर्म में वो प्रेजेंट होगा, एंड दैट इज नोन एज अ सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है? एक्सेस ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन सॉल्वेंट। ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्यूट जो है वो तुम्हारे सॉल्वेंट में प्रेजेंट है, उसको हम क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। 7 की लिमिट थी, तुमने 10-12 डाल दिए तो वो अब डिसॉल्व होने वाले नहीं है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। नीचे क्रिस्टल्स के फॉर्म में वो जमा हो जाते हैं। और लास्ट में अगर हम देखें तो वी हैव अंडर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अंडर सैचुरेटेड सॉल्यूशन से स्टूडेंट अंडर सेज कि अगर 7 की लिमिट थी और मैंने उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 3 स्पून ऐड किए, मतलब अभी भी कैपेसिटी कितने की बच रही है? 4 स्पून की बच रही है। मतलब जितना भी रिक्वायर्ड था उससे मैंने क्या किया है? लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट को ऐड किया है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट, लेस अमाउंट ऑफ सोल्यूट present in a solvent is known as a unsaturated solution. So there might be difficulty for you to understand. तो इसको समझने के लिए हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी जैसे कि क्लासरूम का एग्जाम्पल ले लेते हैं। अभी हमारे क्लासरूम में क्या है स्टूडेंट? 25 बेंचेस हैं, ठीक है, और हम हर एक बेंच पे 2 स्टूडेंट्स को क्या कर सकते हैं? बैठा सकते हैं। अब डिपेंड करता है वो भी कुछ फैक्टर्स पे, बट फॉर नाउ हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि क्लास 12 के 2 बच्चे एक बेंच पे क्या हो सकता है? बैठ सकते हैं। तो अभी इस क्लास में टोटल कितने बच्चे आ गए? 50 स्टूडेंट्स आ गए। अगर 50 से कम बच्चे हैं, मतलब 40 है या 30 है,
तो वो कंडीशन अंडर सैचुरेटेड है। अंडर सैचुरेटेड है का मतलब कि अभी और बच्चे आ सकते हैं और आके यहाँ पे बैठ सकते हैं, दैट इज नोन एज अ अनसैचुरेटेड कंडीशन। अब अगर 50 आ गए, देयर आर 50 स्टूडेंट्स, तो उस कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि हर एक बेंच पे 2-2 बच्चे और पूरे 25 के 25 बच्चे क्या हो गए हैं, ऑक्यूपाई हो गए। दैट इज सैचुरेटेड सोल्यूशन इज अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ स्टूडेंट दैट कैन बी प्रेजेंट। और लास्ट में हमने क्या देखा, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। अब सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है, 50 ही बच्चों की जगह थी, लेकिन हमने क्या किया स्टूडेंट, हम 70 स्टूडेंट्स आ गए क्लासरूम में। तो ऐसे कंडीशन में कुछ बच्चे क्या होगा, या तो वो साइड्स में खड़े रहेंगे या नीचे बैठेंगे, ऐसा कुछ करेंगे, राइट स्टूडेंट। तो ये जो कंडीशन होती है जहाँ पे नीचे चीज़ें जमा हो जाती हैं क्रिस्टल के फॉर्म में, दैट इज नोन एज अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। बट सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन जो होता है, इट इज अ कंडीशन ऑफ अ डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये जो कंडीशन है ना बेटा, वो डायनामिक इक्विलिब्रियम का है। अब डायनामिक इक्विलिब्रियम और स्टैटिक इक्विलिब्रियम ये आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, तुम वो नीचे बैठे हुए बच्चे हो, ठीक है, तो क्या तुमको नीचे बैठना अच्छा लग रहा है? नहीं अच्छा लग रहा है। तो तुम क्या कर रहे हो, तुम ऊपर वाले किसी बच्चे को नीचे भेज रहे हो और तुम नीचे से ऊपर जा रहे हो। ऐसे ही ये प्रोसेस हो रहा है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा है। लेकिन अभी भी बेंच पे कितने बच्चे बैठे हुए, अभी भी बेंच पे इन टोटल 50 स्टूडेंट्स ही बैठे हुए। तो दैट इज नोन एज अ सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। 3 टाइप के सोल्यूशंस हैं। सबसे पहले सैचुरेटेड सोल्यूशन, मैक्सिमम, ना इससे कम ना इससे ज़्यादा, मैक्सिमम जो कैपेसिटी है एक सोल्यूशन की डिसॉल्व होने की, उसको हमने बोल दिया सैचुरेटेड सोल्यूशन। फिर आया हमारे पास सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन में हम क्या देखते हैं, अब इससे ज़्यादा जो सॉल्यूट है वो ज़रूरत से ज़्यादा सॉल्यूट आ गया, जैसे क्लासरूम में ज़रूरत से ज़्यादा बच्चे आ गए तो उनको कहाँ बैठना पड़ा, नीचे बैठना पड़ा। तो दैट इज़, एंड लास्ट में अंडर सैचुरेटेड, जितने की ज़रूरत थी उससे भी कम है, लेस अमाउंट में है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अंडर सैचुरेटेड बोलते हैं। लेकिन स्टूडेंट, हर एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट है। फॉर एन एग्जाम्पल, मेरे पास ये एक सॉल्वेंट है, तो तुम देखोगे कि इसी सॉल्वेंट में हर एक सॉल्यूट की कैपेसिटी अलग अलग होती है डिसॉल्व करने की। जैसे अगर मैं सॉल्वेंट के अंदर सॉल्ट ऐड करूं तो वो कुछ अलग अमाउंट ऑफ सॉल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व करेगा, लेकिन वहीं पे मैं वाटर ऐड करूं तो उसकी एक अलग कैपेसिटी होगी। तो कैपेसिटी बदलते रहती है जैसे जैसे हमारा सॉल्यूट जो है वो चेंज होते रहता है। तो आज हमने क्या देखा है कि कैपेसिटी ऑफ अ सोल्यूशन टू डिसॉल्व सॉल्यूट, 3 तरह के सोल्यूशन होंगे उसके अंदर, सैचुरेटेड, अंडर सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। कैपेसिटी कैसी है बेटा, कैपेसिटी ऐसी होती है कि इनिशियली जब हम सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर तो वो उसके अंदर क्विकली डिसॉल्व हो जाता है। बट जैसे ही हम सॉल्यूट की क्वांटिटी को इंक्रीज करते जाते हैं, जो रेट ऑफ डिसएसोसिएशन होता है वो क्या हो जाता है, जो रेट ऑफ डिसएसोसिएशन होता है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और लास्ट में अगर तुम देखोगे तो बाद में ये ऐसा इक्विलिब्रियम पोजीशन आ जाता है कि डिससॉल्यूट होने की, मतलब डिसॉल्व होने की ए से बी में, और दोबारा से वो बी से क्या हो जाते हैं, सी में। क्रिस्टलाइन होने की स्पीड सेम हो जाती है। अब इस कंडीशन के बाद तुम्हारा कुछ भी डिसॉल्व नहीं होगा, एंड दैट इज नोन एज अ कैपेसिटी। ये इसकी कैपेसिटी होती है। बट स्टूडेंट्स, अगर यहीं पे क्लास में 12th के स्टूडेंट्स थे और अगर मैं छोटे बच्चों को ले आऊँ तो क्या होगा, अगर मैं छोटे बच्चों को ले आऊँ मतलब अगर मैं अपने बच्चों को चेंज कर दूँ जो छोटे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि वहीं पे अब एक बेंच पे 3-3 बच्चे एडजस्ट हो जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है ना बेटा। तो ऐसे कंडीशंस में अगर मैं अपना सॉल्यूट बदल देती हूँ तो जो मेरी कैपेसिटी होती है सॉल्वेंट के डिसॉल्व होने की वो भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। तो with change in solute capacity of a solution also changes. In our next lecture of solution, student, we are going to see what are the factors that affect the solubility. जैसे कि अगर टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो क्या सीन है, प्रेशर को इंक्रीज किया तो क्या सीन है, that all thing we are going to see in our next lecture. आज के लेक्चर में हमने सुपर सैचुरेटेड, अंडर सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात की है। थैंक यू स्टूडेंट एंड कीप वॉचिंग माई लेक्चर्स।